कश्मीर की इस उभरती टीवी कलाकार को आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। अमरीन के घर 2 आतंकी आते हैं, कहते हैं कि एक जगह शूटिंग है। जैसे ही अमरीन आती है वो उस पर गोलियां बरसा देते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। किन लोगों से इंसाफ चाहिए? नहीं कातिलों को, मुझे इसको पता चलना चाहिए कौन है कातिल, कौन है। आज मेरी बहन को मारा, कल किसी और को बहन को मारेगा। आखिर आतंकियों ने 29 साल की बेगुनाह अमरीन को क्यों मारा? अगर ये कश्मीर के आतंकियों का जिहाद है तो धिक्कार है। अगर कश्मीर के आतंकी इसे इस्लाम के लिए अपनी जंग बता रहे हैं तो वो कायर हैं। आखिर कौन सी किताब, कौन सा धर्म बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत देता है? कौन सा धर्म निहत्थी महिला पर गोलियां बरसाने की इजाजत देता है? बदहवास रोती इस माँ के आंसुओं की आह उन आतंकियों को जरूर लगेगी जिन्होंने इसकी अमरीन छीन ली। मध्य कश्मीर के बदगाम जिले चाडूर में आतंकियों ने टीवी कलाकार अमरीन भट्ट पर सबसे कायराना वार किया है। जिस तरीके से अभी वैली में हालात बने हुए हैं, ये मासूमों की हत्या करके क्या मिलना है? इसको किस चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? हम एसपीओज की बात करते हैं, उनको बोलते हैं ये पुलिस के थे, उनको मार दिया गया। अभी आपके सामने टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीरी पंडितों की, उनको पंडितों के नाम पे मारा जा रहा है। ये छोटी सी बच्ची, ये महज मुझे लगता 25 या 26 साल की या 27 साल की थी। आर्टिस्ट ही अपना काम कर रही थी, अपना गुजर बसर कर रही थी, अपने पेट के लिए काम कर रही थी या अपने टैलेंट था उसमें उस तरीके से काम कर रही थी। ये तो कोई जहाद नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता इस तरीके से कोई इसको जस्टिस करेगा कि हमने जी इसको जहाद के नाम पे मारा। या कौन सा मजहब बताता है आपको एक निहत्थी औरत, एक लड़की, एक फीमेल को इस तरीके से उसके घर में जाके, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी, उसकी बहन थी शायद की मदर थी, कि उसके एक गोली लगने के बाद वो अंदर भागी और उसके पीछे भाग के फिर उसको फिर से शॉट कर दिया गया। कि ये बोला गया है उसको कि हम शादियों में गाना गाना है। उसने बोला मैं शादी में गाना नहीं गाती हूँ। इस तरीके से उसके भाई को बुलाया गया कि कहाँ है अमरीन। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रही थी और उसकी मदर थी वो शायद, और वो बहुत चीख चीख के इंसाफ मांग रही। किस तरीके का जहाद है? अमरीन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। अमरीन अपने सिंगिंग और एक्टिंग के वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस तक पहुंचाती थी। अमरीन कश्मीर के टीवी चैनल्स की एक्ट्रेस थी। उसने कई सीरियल में भी काम किया था। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अमरीन के डांस और गाने की वीडियो मौजूद हैं। कश्मीर की कई महिलाएं अमरीन को अपना रोल मॉडल मानने लगी थीं। अमरीन के वीडियोस को कश्मीर में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और इसी की बदौलत अमरीन को अच्छी लोकप्रियता भी मिल रही थी। अमरीन की यही लोकप्रियता आतंकियों की आंखों में खटक गई। बुधवार यानी 25 मई की रात 8 बजे के करीब 2 आतंकी अमरीन के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और ये कहकर अमरीन को बुलाते हैं कि शूटिंग है। जैसे ही अमरीन बाहर आती है, आतंकी उस पर गोलियां बरसाते हैं और अमरीन की हत्या कर देते हैं। इस पूरी वारदात में अमरीन का भतीजा भी घायल हो जाता है। कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना। मेरा छोटा भाई उधर, उसी को बोला अमरीना कहाँ? उसने बोला वो अंदर है कमरे में। उसने बोला उसको आवाज मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कहाँ? वो बड़गाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्तौल निकाला तो फिर मारा गोली यहाँ, बच्चे को आए यहाँ। अमरीन के परिवार में मातम छाया हुआ है। हर कोई सवाल कर रहा है कि आतंकियों ने अमरीन को क्यों मारा? आखिर उसका गुनाह क्या था? क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने? उसका क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई जाति नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। क्या बिगाड़ा था? हंसती खिलखिलाती अमरीन अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार सदमे में है, इलाके में दहशत है। अमरीन की हत्या के पीछे आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी
कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी मुसलमानों के और कश्मीरियों के सबसे बड़े गुनाहगार और दुश्मन हैं। अमरीन की हत्या से यकीनन बॉलीवुड से लेकर तमाम फिल्मी जगत को धक्का लगा होगा, जो एक बार फिर से कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद फिल्मों की शूटिंग की संभावनाएं तलाश रहे थे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा एक हीरोइन की आवाज को कट्टरपंथियों की गोली ने हमेशा के लिए कैसे खामोश कर दिया। कश्मीर का ये वो स्याह सच है जिस पर वहां की टॉप लीडरशिप एकदम मौन है। कश्मीर में आधी आबादी के जानी दुश्मन कौन है, आपको दिखाते हैं। अमरीन भट्ट उस कट्टर विचारधारा की भेंट चढ़ गई जो कश्मीर और कश्मीरियत की जानी दुश्मन है। कुछ दिन पहले ही श्रीनगर के इलाही बाग की अरूसा परवेज को भी धमकियां मिली थी। जानते हैं क्यों? हिजाब नहीं पहनने की वजह से। दरअसल देश की होनहार बेटी ने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था, 99.8% नंबर लाए थे, लेकिन तस्वीर खिंचवाते वक्त अरूसा ने दूसरी लड़कियों की तरह हिजाब नहीं पहन रखा था और यही बात कट्टरपंथियों को चुभ गई थी। हिजाब नहीं पहनने की वजह से टॉपर अरूसा को जब कट्टरपंथियों ने दी गर्दन काटने की धमकी तो उन्होंने करारा जवाब भी दिया था। हो सकता है मैं अल्लाह को इन ट्रोलर से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं हिजाब से नहीं, दिल से मुसलमान हूँ। कट्टरपंथी सोच रखने वालों को यही बात हजम नहीं हुई थी कि अरूसा ने बिना हिजाब के ही तस्वीर खिंचवाई। वहीं आपको याद होगा फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों से चर्चित हुई जायरा वसीम को भी धमकियां मिल चुकी हैं। दरअसल साल 2017 में जायरा की एक फोटो तब की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ आई थी। मुफ्ती ने उन्हें कश्मीरी रोल मॉडल बताया था, जिसके बाद जायरा को जान से मारने की धमकी मिली थी। हालांकि बाद में जायरा ने अदाकारी की दुनिया को अलविदा कह दिया। बड़ी बात यह है कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने कश्मीरी लड़कियों को बुर्का ना पहनने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। आतंकी संगठन ने कहा है कि आंखें छोड़कर सब कुछ कवर होना चाहिए, यहाँ तक कि हाथ भी। ये वही जिहाद सोच है जिसके दम पर दहशतगर्द कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन अब नया कश्मीर ऐसे कट्टरपंथियों से डरने वाला नहीं है, बल्कि आखिरी दम तक लड़ेगा। आज तक ब्यूरो।